कार लेनी होती है लोन होता है, मजाक नहीं है। आपको ईएमआईज भरनी है। ऐसी कार की ईएमआई भरोगे यार जो आपकी सेटिस्फैक्शन ही नहीं है। पहले तो ये होता था कि गलत कार आ गई, चलो कि माइलेज अच्छी नहीं आ रही, कंफर्ट नहीं मिल रहा, ब्ला ब्ला ब्ला, ये सब टॉलरेट कर लेता था आदमी। पर भाई फ्यूल कंप्लाइंट नहीं हो पा रहे तुम्हारे, ऐसी कार की ईएमआई भरोगे क्या यार आप? चाहे वेन्यू नेक्स्ट जेन का वेट कर रहे हो, पंच फेसलिफ्ट का, ब्रेजा फेसलिफ्ट का, बोलेरो, एस्कूडो, व्हाटसोएवर, यू वांट कि उन कार्स में E27 कंपैटिबल किट्स ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होनी चाहिए। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप मेरे सारे शेर भाई बिल्कुल बढ़िया होंगे और मचा रहे होंगे। कल मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने आप लोगों के साथ खड़े होके लड़ने के लिए इस E27 वॉर से एक वीडियो बनाई थी, जहां पे मैंने सारे कार ब्रांड्स को भी क्रिटिसाइज किया था। मैंने गवर्नमेंट को भी बोला कि अपनी तरफ से कि यार ये चीजें सही नहीं है, जो हो रहा है बहुत गलत है। आई मीन एज एन ऑटोमोबाइल क्रिएटर मैं जो भी कर सकता था मैंने खुल के बोला। और आज ही सुबह ही एक न्यूज आई है जिसको सुन के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोगों ने इस वीडियो को स्प्रेड करा, फैलाया। रात रात में उस पर भाई 25,000 व्यू के आसपास आई थिंक आ गए, और मेरे ख्याल से 500 लाइक्स आ गए, शेयर आए, कमेंट्स आए। आप लोगों ने भी अपना जताया कि भाई आप लोग नाखुश हो कि जो सडन चेंजेस हो रहे हैं। तो एक अच्छी न्यूज ये आ रही है, क्योंकि कल मैंने कहा था अपनी वीडियो में कि टाटा, मारुति, हुंडई एंड महिंद्रा हमारे देश के ऑटोमोबाइल के 4 मेन पिलर्स हैं, जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो कुछ ना कुछ यहाँ पे इस स्टेप को लेके करे E27 से रिलेटेड। क्योंकि दोस्तों ये भी सुनने को आ रहा है कि जो फ्यूल हमें ऑलरेडी मिल रहा है, जैसा मैंने कल बताया आपको कि XP25 में भी 20% एथेनॉल है। नॉर्मल पेट्रोल ऑलरेडी E20 ही मिल रहा है, काफी समय से हमें पता ही नहीं था। सो दोस्तों, मारुति ने बीइंग एन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर जो सबसे ज्यादा कार बेचते हैं, एक पहल करी है यहाँ पे, और दे हैव इंट्रोड्यूस्ड E20 किट्स। जी हाँ दोस्तों, इनको ऑफिशियली E20 अपग्रेड किट्स बोला जा रहा है। तो सबसे पहले उन लोगों का भला हो गया या अच्छा हो गया कि जिनकी कार्स E20 कंप्लाइंट नहीं है, यानी कि आप मारुति में जाकर इस किट से अपनी कार को अपग्रेड कर पाओगे। तो अगर आपकी कार जो है E0 या फिर E10 कंपैटिबल थी, जो कि आपकी पेट्रोल लिड पे लिखा होगा, या फिर आप कंफर्म कर सकते हो कार जो ईयर है आपका, कौन से ईयर का मैन्युफैक्चर है उसके अकॉर्डिंगली। अगर आपको नहीं भी पता तो भी आप मारुति सर्विस सेंटर जाके बात कर सकते हो कि मेरी ये कार का मॉडल है और ये कौन सा फ्यूल एंड ऑल है, क्या मुझे अपग्रेड कराना है, नहीं कराना है, और आप अपनी कार को अब E20 कंप्लाइंट कर सकते हो। और दोस्तों यहाँ पे बात खत्म नहीं होती है, मैं आगे आपसे और भी बातें करूंगा कि E27 का क्या होगा, उस पर क्या असर पड़ने वाला है। पहले इसको कवर करते हैं। एक तो दोस्तों आज मुझे YouTube से नोटिफिकेशन आया कि हमारे चैनल ने 2 साल कंप्लीट कर लिए हैं। ये जर्नी, ये सफर बहुत ही सुहाना था मेरे लिए, और हमने ऑलमोस्ट आई थिंक 93,000 के आसपास सब्सक्राइबर्स जो है कनेक्ट करे, एक पूरी कम्युनिटी बना ली है। यूट्यूब के अकॉर्डिंगली हमने ऑलमोस्ट अभी तक 20 मिलियन प्लस व्यू जो है जनरेट कर लिए हैं। पता नहीं ज्यादा भी हो सकता है, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली कितना था नोटिफिकेशन में। तो आप लोगों का प्यार और सपोर्ट से आज हम लोग इस मुकाम तक पहुंच पाए हैं। सो इन शॉर्ट, आज टर्बो वर्सेस जीटी इंडिया का हैप्पी बर्थडे है। तो अपना सपोर्ट बरकरार रखिएगा, हम बिल्कुल अपनी श्रद्धा और ऑनेस्टी के साथ लगे रहेंगे। कल जो हालांकि मैंने वीडियो बनाई, आई एम नॉट श्योर कि इसका क्या रिएक्शन होगा। कल को हो सकता है कि मे बी कुछ ब्रांड्स नहीं हमें इन फ्यूचर बुलाएं किसी कार लॉन्च एक्सेट्रा पे, कुछ रास्ते बंद भी हो सकते हैं। पर यार मुझे ऐसा लगता है इट डज नॉट मैटर एज फार एज आई एम बीइंग ऑनेस्ट, और मैं आप लोगों को सपोर्ट कर रहा हूं। तो कल को बस ये कमेंट मत करना कि यार तुम तो किसी कार लॉन्च पे दिख नहीं रहे, तुम्हारा चैनल बड़ा हो रहा है। क्योंकि देखो, ऑनेस्टी का जो रास्ता होता है कई चीजों से होकर गुजरता है। सो आई चूज दिस वन। चलो तो फटाफट से बात करते हैं कि जो ये किट्स आएंगी मारुति की, ये कितना खर्चा लगेगा आपका। तो अच्छी बात ये है, क्योंकि जब मैं कल रिसर्च कर रहा था मुझे लगा था कि कम से कम भी ये 15-10 हजार रुपए के आसपास पहुंचाएंगे। तो अभी जो एक्सपेक्टेड कॉस्ट निकल कर आई है, अगर आप अपनी E0 या फिर E10 कार को E20 में अपग्रेड करवाते हो, तो ये प्रोबेबली आपको 4,000 से 6,000 रुपए के आसपास की कॉस्ट पड़ने वाली है। क्योंकि कल मुझसे एक सब्सक्राइबर ने क्वेश्चन किया था कि मैं काफी टाइम से E20 फ्यूल अपनी कार में डलवा रहा हूं। आई थिंक उनके पास 2017-18 की कोई I20 पता नहीं I10 कार थी, और उन्होंने बोला कि मुझे कोई ऐसा डिफरेंस फील नहीं हो रहा। तो मैंने उनको बताया था कि ये इंस्टेंट नहीं होता है, जो वियर एंड टियर होता है इसमें कई बार आपका साल 2 साल भी लग सकते हैं, जहां पे आपके जो इंटरनल पाइप्स हैं या फिर जो कंपोनेंट्स है कार के अंदर, वहां पर ये जो है कोरोजन क्रिएट करता है और बाद में दिक्कतें आती हैं। हालांकि जिनकी कार ऑलरेडी 2023 अप्रैल के आसपास की है, वो ऑलरेडी E20 कंप्लाइंट होंगी, जो आपकी पेट्रोल लिड पे लिखा होगा जैसे मैंने बोला। तो आपको ये किट लगवाने की नीड नहीं है, आपको E27 किट का वेट करना है, जिसके बारे में मैं भी आपसे बात करने वाला हूं। यहां पर मैं आपको एक इमेज भी शो कर रहा हूं जो रिसेंटली मैंने एक आर्टिकल में पढ़ी थी, एक ट्रस्टेड आर्टिकल था ये। तो यहां पर दिख जाएगा कि क्या क्या चेंजेस जो है यहाँ पे आपके स्मॉलर पाइप्स, पार्ट्स एक्सेट्रा
लिटरली चेंज करेंगे ये लोग। तो चलो, जो भी प्रयास हम लोगों ने करे कल, उसका कुछ रिजल्ट सामने नजर आ रहा है, कुछ दिख रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। स्पेशली आज का दिन बहुत अच्छा दिन है, 2 साल हमने कंप्लीट करे और एक अच्छी न्यूज हम आपके लिए लेकर आए हैं। एक तो प्लीज सब्सक्राइब करवा दो यार, अगर 1 लाख हो गए होते तो और अच्छा लगता बोलते हुए कि हमने 1 लाख भी क्रॉस कर लिए 2 ईयर्स में। पर कोई बात नहीं, मुझे लगता है धीरे धीरे वक्त के साथ साथ 1 लाख हम कर लेंगे। और अब बात करते हैं, क्योंकि ये सफर जो है, जो हम छोटी सी जंग, एक जो मोमेंट हमने क्रिएट करा है कि यार ऐसे नहीं हो सकता कि जो भी मन में आएगा जिसका वो करेगा। अभी मेन पड़ाव बचा हुआ है कि कल मैंने जो अपनी वीडियोस में कहा था कि ये फेसलिफ्ट कार्स जो है, इनका थोड़ा सा भी मत खरीदो, सॉर्ट ऑफ लिटिल टेम्पररी बहिष्कार कर दो, क्योंकि यू वांट E27 कार्स आए। देखो, E30 आएगा नहीं आएगा उस पर हम कुछ नहीं कर सकते। कल एक बंदे ने कमेंट करा इसका क्या लॉजिक है, फिर तो E30 भी आएगा, E50 भी आ सकता है। तो यार देखो, उस केस में आप कार मत ही लो, बिकॉज आपको मानना पड़ेगा ये बात, कहीं ना कहीं हो सकता है थोड़ा बुरा भी लगे, जिस तरीके से इन्फ्लेशन बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, जिस तरीके से गवर्नमेंट जो अपने प्रयास कर रहे हैं, एफर्ट डाल रहे हैं, अभी ने एफर्ट बोले या क्या बोले कि जीडीपी को स्ट्रॉन्ग करना है, तो कहीं ना कहीं एक वक्त ऐसा आएगा दोस्तों कि कार खरीदना भी लग्जरी के तौर पर ही ट्रीट करा जाएगा, चाहे छोटी कार ही क्यों ना हो। फिर लग्जरी और अलग चलेगी ऊपर लग्जरी में, पर ये भी जो है प्रीमियम बन जाएगी कार भी। तो E30 जब आएगा, जब देखी जाएगी। बट फिलहाल जो सबसे बड़ा पड़ाव है, क्योंकि ये काफी चिंता का विषय है कि यार अगर हम अभी E20 कार खरीद लेते हैं और 1.5-2 साल बाद, चाहे 3 साल बाद भी अगर E27 आता है, सो दिस विल बी रॉन्ग। तो पहली चीज जो अभी तक आंसर हमें नहीं मिला है कि E27 किट्स कब आएंगी, जो कि मुझे लगता है कि आज के वीडियो पे भी आपको लाइक्स करने होंगे, पूरी देखनी होगी, सपोर्ट करना होगा, इसको भी घुमाना होगा, ताकि जो ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो कुछ अच्छे लोग बचे हैं अभी भी देश में, जो जनता के साथ कोऑपरेट करना चाहते हैं, वो इसे देखें और समझें कि क्या आक्रोश चल रहा है आप लोगों के दिमाग में। सो 2 चीजों पे हमें अभी और थोड़ी सी फाइट करनी है कि आने वाली कार्स जो है E27 होनी चाहिए, और साथ ही में जिन्होंने अभी पिछले कुछ टाइम में ही कार्स खरीदी, यानी कि 2025 की शुरुआत में, 24 में, 23 में, यानी जिन्होंने E20 कार्स खरीदी, उनके लिए भी E27 किट्स का अरेंजमेंट जल्दी से जल्दी होना चाहिए। और तीसरी बात जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि बाकी ब्रांड्स कब देंगे ये किट्स, क्योंकि अभी सिर्फ मारुति ने शुरुआत करी है, बाकी ब्रांड्स अभी भी मुंह पर उंगली रख के चुप बैठे हैं। सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी वो बैकग्राउंड में काम कर रहे हैं, शायद आने वाले कुछ टाइम में हमें उसके अपडेट्स देखने को मिल जाएंगे, या फिर अगर अभी तक वो रिलैक्स बैठे हैं तो भाई लाइक मारो, कमेंट करो, बताओ आप किस ब्रांड से प्यार करते हो, उस ब्रांड को बोलो कि अगर मारुति E20 किट ला रहा है तो आपकी E20 किट कहां है। और मारुति वालों, ठंडे मत बैठना, तुम ये कमेंट करना कि E27 किट कब आएंगी, क्योंकि मैंने E20 कार अभी जो है अपनी मेहनत के पैसों से खरीदी है, एंड दैट मैटर्स अ लॉट। एज फार एज जब तक मैं यहाँ पे बैठा हूं, मैं किसी भाई का पैसा वेस्ट नहीं होने दूंगा। मैंने कल भी ये बात बोली थी, मैं अपने चैनल के थ्रू जो भी कर सकता हूं मैं बिल्कुल करूंगा, और E27 किट्स बिल्कुल आनी चाहिए, मैं इसको पूरा सपोर्ट करता हूं। तो फटाफट से बता देता हूं अगले कुछ स्टेप्स क्या करना है आपको, कितनी समझदारी से काम है। देखो, कार लेनी होती है, लोन होता है, मजाक नहीं है, आपको EMIs भरनी है। ऐसी कार की EMI भरोगे यार जो आपकी सेटिस्फैक्शन ही नहीं है। पहले तो ये होता था कि गलत कार आ गई, चलो कि माइलेज अच्छी नहीं आ रही, कंफर्ट नहीं मिल रहा, ब्ला ब्ला ब्ला, ये सब टॉलरेट कर लेता था आदमी। पर भाई फ्यूल कंप्लाइंट नहीं हो पा रहे तुम्हारे, ऐसी कार की EMI भरोगे क्या यार आप। तो पहला स्टेप क्या करना है, वीडियो को लाइक जरूर करना है, शेयर जरूर करना है, सब्सक्राइब कर लेना अभी तक नहीं करा है तो। दूसरा, कमेंट करना है आपको, मारुति को बोलना है कि बहुत अच्छा काम किया है आपने, कमेंट में लिखो कि आप E27 किट्स को लेकर आओ, क्योंकि आप E20 तो ला ही रहे हो, तो डेफिनेटली आप E27 भी ला सकते होगे। और जो बाकी ब्रांड्स हैं, जो बाकी ब्रांड्स लवर हो, आप कमेंट करो कि अगर मारुति लेकर आ रहा है E20 किट्स, तो आपकी E20 और E27 किट्स कहां गई। थर्ड, जो भी आपकी फेवरेट कार है, जिसका भी आप इंतजार कर रहे हो, उसके लिए कमेंट करो कि भैया अब जो कार आ रही है, चाहे वेन्यू नेक्स्ट जेन का वेट कर रहे हो, पंच फेसलिफ्ट का, ब्रेजा फेसलिफ्ट का, बोलेरो, एस्कूडो, व्हाटसोएवर यू वांट, कि उन कार्स में E27 कंपैटिबल किट्स ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होनी चाहिए, या फिर इन शॉर्ट वो E27 कार्स ही होनी चाहिए। तब जाकर कहीं जो हमने एक छोटी सी शुरुआत करी है, इसमें जो चिंगारी हमने लगाई है आग का रूप लेगी, और ये कहीं ना कहीं भाई बुरी चीजों का स्वाहा करेगी। ये तो बहुत सीरियस बात बोल दी मैंने अभी। एक तो क्या है दोस्तों, तुम्हारा भाई जो है ना, कुछ रट रटा के आता नहीं है, और कोई स्क्रिप्ट वाला कोई सीन नहीं है, जो दिल से आवाज निकलती है भाइयों के लिए, बस वही आवाज में निकाल देता हूँ। तो भाई कभी कभी मैं ऐसे शब्द जो है बोल देता हूँ। बाकी पिछले एक दिन में किसी को मेरी कोई बात कटु लगी हो, कटु मतलब बुरी लगी हो, तो भाई डेफिनेटली मैं उसके लिए सॉरी हूँ। हालांकि मैंने बोला तो देखो सब कुछ सही ही है, पर फिर भी कई बार होता है कुछ लोग बुरा मान जाते हैं कि यार आपको ऐसे नहीं बोलना चाहिए। यार वैसे मैं तो सबके हित में ही बोल रहा हूँ, बट यस, मैं फिर भी अपनी जो बातें हैं उस पर एडिंग हूँ, उस पर स्टैंड करता हूँ कि ये सारे चेंजेस होने चाहिए। बाकी दोस्तों, आपको तो पता ही होगा कि कुछ टाइम पहले जो KTM एक बाइक कंपनी आती है, बजाज ने KTM को खरीद लिया था 50% स्टॉक।
तो यानी कि अब जो KTM है बजाज के अंडर आ रही है। इसके ऊपर एक पूरी स्टोरी मैं बना रहा हूँ क्योंकि KTM नई बाइक्स ला रहा है जहां पे भाई यामा को टारगेट करने वाले हैं। बाय एनी चांस अगर आप बाइक लवर हो तो टर्बो वर्सेस GT बाइक्स पे जाना, आज शाम को मैं वीडियो डालूंगा, वहां मिलते हैं। तो फिर आज की वीडियो को लेते हैं दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।